तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 20 इंटू 6.045 इंटू 0.97। तो फाइनली हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0.97 इंटू 20 इंटू 6.045। ठीक है, आंसर कितना आ गया 117.27। हेलो दोस्तों, आज हम आए एक IAS 2013 के 15 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टेढ़ा है, और जैसा ये क्वेश्चन टेढ़ा है वैसे इसके मार्क्स जो है मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम है। इसमें फिन दिया हुआ है, फिन का हीट ट्रांसफर है, सिलेंडर का हीट ट्रांसफर है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, ऑल क्वेश्चंस को मिला करके क्वेश्चन बनाया हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मान के चलिए आपने हीट ट्रांसफर के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जिससे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी होता है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, हीट एक्सचेंजर ट्यूब इनलेट एंड आउटलेट आया दिया हुआ है हमें 20 इक्वली फिन्स है। ठीक है, कि 20 नंबर ऑफ इक्वली फिन्स स्ट्रेट यूनिफॉर्म थिकनेस लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द ट्यूब। फिन्स लेंथ दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, रेडियली 0.16 सेंटीमीटर थिक ट्यूब एंड फिन ऑफ स्टील। ट्यूब एंड फिन का थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है 45 वाट पर मीटर केल्विन। इनसाइड एंड आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H दिया हुआ है 1130 एंड 255 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U निकालना है बेस्ड ऑन आउटर सरफेस एरिया। कंपेयर दिस विदाउट फिन कंडीशन। क्वेश्चन हमने देख लिया है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक स्टील ट्यूब है जिसमें 20 नंबर ऑफ इक्वली फिन्स अटैच की गई है। ठीक है, और हर एक फिन का हमें थिकनेस दिया हुआ है 0.16 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है हमें कितनी 2.5 सेंटीमीटर, और हमें जो ट्यूब है स्टील पाइप है या ट्यूब है उसकी हमें लेंथ नहीं दी हुई है, कितनी लेंथ तक ये स्टील पाइप इस टाइप से अटैच किया गया है इससे, है ना। ए हमें दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या अगर हमें ए नहीं दिया हुआ है इस टाइप से हमें नहीं दिया हुआ है कि ये कितना लंबा फिन है जो अलोंग द ट्यूब हमें इसमें फिन्स लगी हुई है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर मान लेंगे। ठीक है, और लेंथ 1 मीटर मान करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हमें फिन की साइज दी हुई है, हमें इसका इनलेट आउटलेट आया दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ है और इनसाइड डायमीटर दिया हुआ है। क्लियर, तो ये दोनों वैल्यू दी है हमें। 20 नंबर ऑफ फिन्स लगी हुई है, फिन की हमें साइज दी हुई है, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड H दिया हुआ है एंड आउटसाइड सरफेस का H दिया हुआ है। क्लियर, और हमें स्टील जो हमारी फिन्स है ये भी स्टील की है और जो ट्यूब है वो भी स्टील का है, और स्टील की हमें थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, अब हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस टाइप से क्वेश्चन है। ये हमारा इनसाइड डायमीटर है, ये हमारा आउटसाइड डायमीटर है, यहाँ पर हमारी इक्वली नंबर ऑफ फिन्स लगी हुई हैं अलोंग द लेंथ। ठीक है, हमारा जो फिन का आउटसाइड का टेम्परेचर T इनफाइनाइट है और इनसाइड में जो टेम्परेचर है वो Ti है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस या थ्रू आउट द कैलकुलेशन हम डेल्टी बराबर में क्या लेंगे, Ti माइनस T इनफाइनाइट लेंगे। क्लियर, तो अभी हमें क्या निकालना है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है। मींस जो हीट यहाँ से इनसाइड से आउटसाइड में जो हीट फ्लो हो रही है वो कैसे फ्लो हो रही है, अगर हम उसको देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है। यहां से अंदर कोई फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड से जो स्टील ट्यूब है या स्टील पाइप है उसमें कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हुआ। देन फिर हमारा ट्यूब के अंदर जो हीट ट्रांसफर हुआ वो किससे हुआ, वो कंडक्शन के थ्रू हुआ। फिर ट्यूब के बाद जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो दो टाइप से हो रहा है। एक तो हमारा फिन सरफेस से हो रहा है, और दूसरा जो भी हमारी विदाउट फिन सरफेस है उससे जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है। वो भी किसके कारण हो रहा है, कन्वेक्शन के कारण। दोनों ही कन्वेक्शन के कारण जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो है। क्लियर, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर अंदर में कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर, फिर ट्यूब के अंदर कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर, फिर हमारा फिन सरफेस से और विदाउट फिन सरफेस से दोनों ही कन्वेक्शन के कारण हीट ट्रांसफर जो भी हो रहा है वो हो रहा है फाइनल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास में एक सर्किट बन जाएगा, है ना, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस सर्किट बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमने ये रेजिस्टेंस सर्किट बना लिया।
यहां टेम्परेचर क्या है, टी आई है, और उस एंड पर टेम्परेचर कितना है, टी इनफाइनाइट है। क्लियर। यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, आर कन्वेक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, आर थर्मल, आर कंडक्शन आ जाएगा। और जो आर कन्वेक्शन है वो क्या है, इनसाइड सरफेस पर है, ठीक है। ये आर कंडक्शन किसका है, ट्यूब का जितना भी कंडक्शन हो रहा है वो है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ऑफ फिन आ जाएगा, और यहाँ पे आर विदाउट फिन सरफेस में जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है। क्लियर। तो हमारा जो सर्किट बनेगा, रेजिस्टेंस सर्किट जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। तो अगर रेजिस्टेंस सर्किट बन गया तो हम क्या निकाल देंगे, सिग्मा आर निकाल देंगे, इन सभी को ऐड करके जो मेरे पास सिग्मा आर आ गया तो क्या हो जाएगा, डेल टी बराबर में सिग्मा आर इनटू में क्यू हो जाएगा। हमारे पास में क्या आ जाएगा, इससे डेल टी हमने मान के चला है क्या, डेल टी इज इक्वल टू टी आई माइनस टी इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमारे पास में डेल टी आ गया, सिग्मा आर हमने इससे कैलकुलेट कर लिया, तो क्यू बराबर आ गया हमारे पास में डेल टी अपॉन सिग्मा आर। जब क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास में तो हमें क्या निकालना है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो क्यू बराबर हम क्या ले सकते हैं, यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन आउटर एरिया इनटू आउटसाइड एरिया इनटू डेल टी इक्वल टू डेल टी अपॉन जो भी हमारी सिग्मा आर की वैल्यू है वो सिग्मा आर, यही हो जाएगा। क्योंकि क्यू बराबर में क्या है, डेल टी अपॉन सिग्मा आर, और क्यू बराबर में क्या होता है, यू ए डेल टी, और हमारा आउटर एरिया बेस्ड हो गया तो हमने एरिया आउटर एरिया कर दिया, ठीक है। डेल टी से हमारा डेल टी कट गया, तो जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यू वो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आउटसाइड एरिया इनटू में जो भी हमारा सिग्मा आर की वैल्यू है वो। तो हमें क्या निकालनी है, फाइनली हमें सिग्मा आर निकालना है। अब सिग्मा आर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर कन्वेक्शन निकालना पड़ेगा, फिर आर कंडक्शन निकालना पड़ेगा, आर ऑफ फिन निकालना पड़ेगा, आर विदाउट फिन निकालना पड़ेगा। जब आप इतना 15 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको इतना सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको पहले आर कंडक्शन भी निकालना है, फिर कंडक्शन भी निकालना है, फिर भी निकालना है, फिर विदाउट फिन भी निकालना है, फिर जब ये सभी वैल्यू आ जाएगी फिर इन सभी से आर इक्विवेलेंट निकालना है, जो सिग्मा आर होगा वो निकालना है। जब सिग्मा आर की वैल्यू आ जाएगी फिर यू ओ की वैल्यू कैसे आएगी, एरिया ऑफ आउटसाइड इनटू में सिग्मा आर, ठीक है। तो आ गया समझ में। तो हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपके 2-3 कॉन्सेप्ट हो रहे यूज हो रहे हैं। एक तो आपका कंडक्शन का, कन्वेक्शन का यूज हो जाएगा, फिर कंडक्शन का हो जाएगा, फिर फिन और विदाउट फिन का हो जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है ना वो मैक्सिमम सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको बना रखें, ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है ना सर्किट का उसको हम बना करके रखते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है वो क्या है, आर फिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर ऑफ फिन निकाल लेते हैं। आर ऑफ फिन निकालेंगे तो आर ऑफ फिन कैसे निकालेंगे, हमें आर फिन तो नहीं पता, लेकिन क्यू बराबर में अगर हम फिन टिप इंसुलेटेड मान लेते हैं, फिन टिप इंसुलेटेड होकर होगी हमारी, तो क्या होगा, क्यू बराबर में थीटा नॉट अंडर रूट एच पी के ए 10 हाइपर एम एल, यही होता है हमारा। Q बराबर में थीटा नॉट अंडर रूट एच पी के थीटा 10 हाइपर एम एल। तो अगर हम थीटा नॉट बराबर में लिखानेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एच पी के ए इंटू 10 हाइपर एम एल, ये क्या है, थीटा नॉट है, ठीक है, इनटू में Q, यही हो जाएगा। तो हमें क्या पता है, T बराबर में R ऑफ थर्मल इनटू में Q, यही होता है। अगर हम इसको वोल्टेज वाला जो इक्वेशन है ना V बराबर में IR, अगर हम इसके कंपैरेटिवली अगर इसको रखेंगे तो यही आएगा इक्वेशन, T टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू R थर्मल इनटू में Q। तो टेम्परेचर डिफरेंस थीटा नॉट इक्वल टू जो भी डिस्टेंस है R थर्मल वो इनटू में Q। तो हमारा R थर्मल फिन टिप इंसुलेटेड कंडीशन में क्या हो गया, R ऑफ फिन बराबर में कितना हो गया, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एच पी के ए इंटू 10 हाइपर एम एल। आर फिन निकाल लिया, हमारे पास में आर फिन बराबर में क्या हो गया, 1 बाई अंडर रूट एच पी के इंटू 10 हाइपर एम एल, ठीक है। अब हमारे पास में एच क्या है, आउटसाइड का जो भी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा वो, पी पेरीमीटर, के हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो भी होगा है ना, कंडक्टिविटी, ए एरिया, 10 हाइपर एम, एम एक हमारा कांस्टेंट है, और एम बराबर में क्या होता है,
m बराबर में होता है अंडर रूट एच पी अपॉन के इंटू में ए, ठीक है। एल क्या है, जो भी हमारी फिन की लेंथ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अंडर रूट एच पी के की वैल्यू निकालेंगे। तो एच पी के लिए हमें पी निकालना पड़ेगा और एरिया ए निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पी निकालते हैं। पी क्या है, फिन की जो भी पेरीमीटर है। तो फिन का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फिन का पेरीमीटर कैसे आएगा, फिन अगर हमारी ए है, ठीक है, और लेंथ एल तक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है वही हो जाएगा फिन का पेरीमीटर। तो फिन की पेरीमीटर कितनी हो गई, ए थिकनेस है, ए लेंथ है, तो लेंथ इनटू में 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस थिकनेस हो जाएगा। लेंथ कितनी मान के चलिए हमने 1 और थिकनेस कितनी है 0.16 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा 0.016। तो फाइनली पेरीमीटर कितना हो गया 2.032, 0.016 है तो 0.016 हो जाएगा, तो 032, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जो भी पेरीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फिन का एरिया निकालना है, ठीक है। फिन का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, तो फिन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू में थिकनेस कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है 1, थिकनेस कितनी है 0.0016। तो फाइनली एरिया कितना आ गया 0.0016। क्लियर, हमने पेरीमीटर निकाल लिया, एरिया निकाल दिया। अब ये हमने जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो सिंगल फिन के लिए है, ठीक है। एक्चुअली में हमारी टोटल कितनी फिन है, नंबर ऑफ फिन्स 20 है, तो इनटू में n आ जाएगा, तो यहाँ पर भी n आ जाएगा, यहाँ पर भी n आ जाएगा। क्लियर, तो हमारे पास में अंडर रूट एच पी की वैल्यू आ जाएगी अब, क्योंकि हमने पेरीमीटर निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। m की वैल्यू भी निकाल देंगे, क्योंकि h भी है, p भी है, k भी है, a भी है, ठीक है। तो सबसे पहले m बराबर निकालते हैं। m बराबर में h आउटसाइड कितना है 255, पेरीमीटर कितना है 2.0032 अपॉन एरिया कितना है, k कंडक्टिविटी कितनी है 45 दी हुई है ना। एरिया कितना दिया हुआ है हमें, एरिया दिया हुआ है 0.0016, 0.0016। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर कितना आएगा। तो फाइनली हम इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर आ गया फाइनली हमारा 84.23। तो हमने यहां पे लिख दिया 84.23, ठीक है। एल क्या है, जो भी है फिन की लेंथ है, फिन की लेंथ कितनी दी हुई है हमें 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम आर फिन में हमने m की वैल्यू निकाल दी, अंडर रूट एच पी के की वैल्यू निकालनी, अंडर रूट ऑफ एच पी के इंटू में a बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ h की वैल्यू 255, पेरीमीटर की वैल्यू 2.0032, k की वैल्यू 45, एरिया की वैल्यू 0.0016। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू आ गई कितनी आ गई 255 इंटू 2.0032 इंटू 45 इंटू 0.0016। तो फाइनली जो वैल्यू आ गई 36.778 आ गया। लेकिन अंडर रूट है तो इसकी पावर कितना निकालना पड़ेगा 0.5, अंडर रूट में वही होता है ना। आंसर आ गया 6.045। ये किसकी वैल्यू आ गई, अंडर रूट एच पी के की वैल्यू आ गई। हमने m की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, तो हम इसमें लिख देते हैं r फिन बराबर में क्या हो जाएगा 1/n की वैल्यू 20, अंडर रूट एच पी के की वैल्यू 6.045, तो इनटू में 6.045, ठीक है। फिर 10 हाइपर ml, तो 10 हाइपर m की वैल्यू 84.23। अब l की वैल्यू कितनी है, थिकनेस की लेंथ कितनी है फिन की 2.5 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 0.025, ठीक है। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 84.23 इंटू 0.025, आंसर आ गया 2.105, ठीक है। तो हम हाइपरबोलिक फंक्शन पे आएंगे। हाइपरबोलिक में क्या रख देंगे हम, हमारा आंसर कितना था 2.105 है ना। तो 2.105 10 हाइपर बराबर में होता है 0.97, ठीक है। तो हम यहां पर वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 20 इंटू 6.045 इंटू 0.97। तो फाइनली हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0.97 इंटू 20 इंटू 6.045, ठीक है। आंसर कितना आ गया 117.273। इसकी पावर कितनी निकालनी है -1,
तो फाइनली वैल्यू आ गया हमारे पास में 0.0085, 0.0085। क्लियर? तो हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं इसकी। अभी हमने क्या निकाल दिया, हमने आर फिन निकाल दिया। आर फिन बराबर में कितना हो गया 0.0085। क्लियर? अब हमारे पास में आर फिन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, आर विदाउट फिन। तो आर विदाउट फिन कैलकुलेट करते हैं। आर विदाउट फिन कैसे निकालेंगे? आर विदाउट फिन में जो भी हमारा एरिया फिन के अलग में है, तो यही वाला एरिया हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा 1/h इंटू में आउटसाइड का एरिया जो भी है, तो 1/h, h कितना है 255। अब जो एरिया फिन के अदर देन है आउटसाइड में, वो कितना है पाई डी, पाई इंटू में डी आउटसाइड का डायमीटर होगा 2.54, 0.0254 माइनस जितनी भी थिकनेस है किसकी, फिन्स की। तो कितनी है फिन्स, टोटल 20 फिन्स है और एक फिन की थिकनेस 0.0016 है। तो हमारा इतना आंसर जो भी आएगा वो हमारा h आ जाएगा, r फिन आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई 3.1415 इंटू 0.0254 माइनस 20 इंटू 0.0016। तो फाइनली वैल्यू आ गई 0.0477 इंटू में 255। तो आंसर आ गया 12.18। इसका क्या करना है, इनवर्स करना है, -1। तो वैल्यू आ गया 0.082। क्लियर? तो फाइनली आर विदाउट फिन कितना आ गया हमारे पास में, आर विदाउट फिन 0.082। तो हमने आर फिन निकाल लिया, आर विदाउट फिन निकाल लिया। ठीक है, अब आर कन्वेक्शन इनसाइड में निकालना है, आर कंडक्शन इनसाइड में निकालना है। ठीक है, तो पहले हम आर कन्वेक्शन इनसाइड में निकालते हैं। ठीक है, अगर हम इनसाइड सरफेस को देखें, इनसाइड सरफेस में क्या है, इनसाइड सरफेस में अगर कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा तो क्या होगा 1/h इनसाइड का इंटू एरिया ऑफ इनसाइड का। इनसाइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है 1130, 1130 कर दिया। एरिया इनसाइड का कितना है पाई डी आई इंटू में एल। ठीक है, पाई इंटू इनसाइड का डायमीटर, इनसाइड का डायमीटर कितना है 2.118, 0.0218 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो हमने 1 रख दिया। तो हम फाइनली आर कन्वेक्शन निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास में 1130 इंटू 3.145 है ना, 3.1415। इतनी वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू आ गई 0.02118 इंटू में 1, तो 1 रख दिया। 75.187, इसकी पावर कितनी निकालनी -1। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 0.0133। देखो ये आंसर जो है ना, इनमें हर एक वैल्यू हमें देखना है, अगर नहीं देखेंगे तो फिर हमारा गया काम है ना। जैसे मोदी जी सड़क बनवा रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं, तो वो कह रहा है हर जगह गड्ढे, सड़क पर गड्ढे हो जा रहे हैं ना, तो बस ऐसे ही आपके एग्जाम में गड्ढे हो जाएंगे। तो आपको उन गड्ढों को देखना है कि गड्ढे ना हो। तो आर कन्वेक्शन इनसाइड में निकाल दिया। ठीक है, अब क्या निकालना है आर कंडक्शन इनसाइड में। तो हमने आर कंडक्शन निकालना है इनसाइड सरफेस में। इनसाइड सरफेस में मतलब क्या है, ये हमारी क्या है ट्यूब है। ट्यूब को हम क्या मान सकते हैं, सिलेंडर मान सकते हैं। अगर सिलेंडर होगा तो आर कंडक्शन बराबर में क्या हो जाएगा ln आउटसाइड का रेडियस अपॉन इनसाइड का रेडियस अपॉन 2 पाई KL। सिलेंडर के लिए यही होता है। ठीक है, तो ln का हमने ln लिख दिया। R2/R1 को D2/D1 लिख सकते हैं। आउटसाइड का डायमीटर 2.54, इनसाइड का डायमीटर 2.118। ठीक है, अपॉन 2 पाई का 2 पाई ही रहने दिया। K की वैल्यू 45 है, लेंथ की वैल्यू हमने 1 मान के चली है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले ln की वैल्यू निकालते हैं। ln 2.54 डिवाइड बाई 2.118, तो आंसर कितना आ गया 0.18169। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। नीचे क्या है डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3.1415, फिर डिवाइड बाई 45। तो फाइनली वैल्यू आ गई 0.00643, 0.00643। तो हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं आर कंडक्शन की। तो आर कंडक्शन
बराबर में 0.0000643। हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया ना सभी, हमने आर कन्वेक्शन निकाल दिया, ठीक है भाई, हमने आर कंडक्शन कैलकुलेट कर लिया, आर फिन कर लिया, आर विदाउट फिन कर लिया। अब हमें ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों तो सीरीज में है, लेकिन ये हमारा कैसा है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लेंगे तो क्या होगा सर्किट में, वन बाई आर इक्विवेलेंट बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में वन बाई आर फिन प्लस वन बाई आर विदाउट फिन, ठीक है। अब हम इसको रख लेते हैं आंसर को, तो कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वन बाई आर फिन, आर फिन की वैल्यू कितनी है 0.0085, 0.0085 प्लस आर विदाउट फिन की वैल्यू 0.082, 0.082। तो इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास में, आंसर हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले 0.0085 की पावर -1, ठीक है, प्लस 0.082 की पावर -1, फाइनली वैल्यू आ गया हमारे पास में 129.842। फिर इसकी भी पावर हमें कितनी करनी है -1, तभी हमारे पास में आर इक्विवेलेंट आ पाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास में 0.0077, क्लियर। तो हमारे पास में आर इक्विवेलेंट यहां पर लिख देते हैं 0.0077, ठीक है। आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास में। अब क्या बचा हमारे पास में, फाइनल रेजिस्टेंस, यहां पर टी आई है इनसाइड टेम्परेचर, फिर ये हमारा आर कन्वेक्शन है, फिर ये हमारा आर कंडक्शन है, फिर यहां पर अभी दो रेजिस्टेंस थे, इनको मिलाकर के हमने एक बना दिया, तो क्या हो गया आर इक्विवेलेंट हो गया। फिर यहां पर जो फाइनल टेम्परेचर है टी इनफाइनाइट हो गया। तो अभी सिग्मा आर बराबर में क्या हो जाएगा, आर कन्वेक्शन प्लस आर कंडक्शन प्लस आर इक्विवेलेंट। आर कन्वेक्शन कितना आया हमारे पास में 0.0133 प्लस आर कंडक्शन कितना आया, आर कंडक्शन आया 0.000643, 0.0000643 प्लस आर इक्विवेलेंट कितना आया 0.0077, ठीक है। तो हम फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास में आर, इनको हम तीनों को ऐड कर देंगे, प्लस 0.0133 प्लस 0.0000643। तो फाइनली आंसर आ गया हमारे पास में 0.2167, 0.2167, जीरो भी है एक और ना, ठीक है। तो हम अगर हमें क्या निकालना था ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यूओ, यूओ बराबर में क्या हो जाएगा 1 बाई एरिया आउटसाइड का इनटू में सिग्मा आर, यही हो जाएगा। अब आउटसाइड का एरिया कितना है एओ, जो टोटल एरिया है हमारा बेस्ड ऑन आउटर सरफेस के बेस पे हमें क्या निकालना है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है। सिग्मा आर की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है, सिग्मा आर की वैल्यू आ गई। अब एओ निकालना है, तो हम एओ निकालेंगे, आउटर सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, जब हमारे पास में फिन लगी हुई है तो जो भी बीच का एरिया है वो मींस जो भी हमारे सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है वही एरिया आएगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट में। तो ए वाला एरिया, इस सरफेस का जो भी एरिया होगा इस सरफेस का, तो हम देखेंगे तो बीच का जो एरिया है वो, और फिर ए वाला एरिया प्लस ए वाला एरिया, यही होगा। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट में फिन वाला एरिया, तो 20 टाइम्स ऑफ फिन हो गई इनटू में टोटल एरिया कितना है इस वाली सरफेस प्लस इन वाली सरफेस का, तो L इनटू में थिकनेस, L लेंथ इनटू में थिकनेस, लेंथ इनटू में थिकनेस क्या हो जाएगा ए वाला एरिया हो गया, ठीक है। लेंथ कितनी है, ये ट्यूब की लेंथ है, प्लस L जो फिन की लेंथ है L, ये फिन की लेंथ है, ये फिन की थिकनेस है, ठीक है। L इनटू में L, अब ये टोटल कितना एरिया है, एक A और एक A, तो 2 टाइम्स है, तो इनटू हमने 2 कर लिया, क्लियर। अब हमारा कितना हो गया 20 इनटू लेंथ L बराबर में कितनी है 1 है, तो थिकनेस कितनी है 0.0016 प्लस 2 टाइम्स ऑफ L,
एल की वैल्यू कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू में 0.025। लेंथ तो हमने कितनी रखी हुई है, लेंथ बराबर में 1 रखी हुई है, ये भी लेंथ बराबर 1 है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 20 इंटू 0.016 प्लस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.5 और फाइनली आंसर हमारा आ गया एल इंटू में टी 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू में 2 हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया, तो फाइनली वैल्यू आ गई हमारे पास में ये 1.32 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास में कौन सा एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, थिकनेस दी हुई है हमें 0.16, तो 0.16 था, तो 0.0016 हो गया थिकनेस इंटू में एल, तो ए वाला एरिया हो गया। ठीक है, ए वाला एरिया कैसे आएगा, एल इंटू में एल करके आएगा, जो भी फिन की लेंथ है इंटू में टोटल फिन की लेंथ, तो हमारा ए वाला सरफेस आ गया। ठीक है, इंटू में 2, क्योंकि ऊपर वाला एरिया है एक नीचे वाला एरिया है, तो हमारा 2 हो गया। तो फाइनली इन दोनों को कैलकुलेट करके हमारा आंसर कितना आ गया 1.32 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा हो गया, ये हो गया फिन वाला एरिया, एरिया ऑफ फिन। अब एरिया विदाउट फिन वाला निकालना है। विदाउट फिन वाला एरिया कौन सा बचा, यही वाला एरिया, ए वाला एरिया, ए वाला एरिया, ये कितना हो जाएगा पाई डी टोटल सर्कमफेरेंस में से जितनी नंबर ऑफ फिन्स हैं उतनी की थिकनेस, तो पाई डी माइनस एन इंटू में टी, जितनी भी फिन की थिकनेस है इंटू में एल लेंथ, तो पाई डी की वैल्यू कितनी है, जो आउटसाइड डायमीटर है, आउटसाइड डायमीटर कितना है 2.54, तो 0.0254 माइनस एन इंटू में टी, एन की वैल्यू कितनी है 20, थिकनेस एक फिन की थिकनेस कितना है 0.0016, तो हमारा कितना हो जाएगा पाई डी माइनस एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और एल बराबर में कितना है 1 है, तो फाइनली हमारी ए विदाउट फिन आ जाएगा। तो ए विदाउट फिन कितना कैलकुलेट करके आएगा 3.1415 इंटू 0.0254 माइनस 20 इंटू 0.0016, तो फाइनली वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.0477941। ठीक है, अब ये विदाउट फिन की वैल्यू आ गई, इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं। तो फाइनली ए विदाउट फिन की वैल्यू कितनी आई 0.047 ठीक है, ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, ए विदाउट फिन की वैल्यू आ गई और ए फिन की वैल्यू आ गई, तो दोनों को ऐड कर देंगे प्लस 1.32, तो फाइनली वैल्यू आ गई 1.368। ठीक है, तो फाइनली वैल्यू एरिया की वैल्यू कितनी आ गई 1.368 इंटू सिग्मा आर की वैल्यू 0.0216। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, इंटू में कितना हो जाएगा 0.0216, तो फाइनली वैल्यू आ गई 0.0291295। इस पर की पावर कितनी निकालनी है 1y है ना, -1, तो फाइनली जो u आया ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जब हमारे पास में फिन है उस कंडीशन में कितना आएगा 33.84। अब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है तो क्या होगा इसकी यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, पर केल्विन हो गया, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और इसमें पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है क्या वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 33.84। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमारी फिन की कंडीशन में आ गई, अब हमें क्या निकालना है विदाउट फिन की कंडीशन में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं हम, ये हमारा केवल हाफ क्वेश्चन हुआ है, अभी हमें फुल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें विदाउट फिन की कंडीशन में आ गया, अब हमें विदाउट फिन पे जाएंगे। तो विदाउट फिन में जाएंगे तो अभी क्या हो जाएगा आर कन्वेक्शन इनसाइड का वही रहेगा, कंडक्शन वाला वही रहेगा, केवल यही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा कन्वेक्शन कंडक्शन, फिर हमारा फिर कन्वेक्शन आ जाएगा, और जब फिर कन्वेक्शन आ जाएगा तो होगा क्या, अभी हमारी जो सरफेस थी वो ऐसी थी, अभी ये सरफेस हट जाएगी, तो फाइनली होगा क्या, फाइनली होगा ये हमारा ये ट्यूब ऐसा रहेगा, और फाइनली यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू हीट हो रहा,
यहाँ कंडक्शन के थ्रू और यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो कन्वेक्शन इनसाइड वाला हमारे पास में पहले से ही कैलकुलेटेड है, तो ये तो वही रहेगा। कंडक्शन इनसाइड का जो रेजिस्टेंस है वो भी वही रहेगा, केवल चेंज क्या होगा, जो भी हमारा कन्वेक्शन है नो फिन की कंडीशन में, नो फिन किस कहाँ का, आउटसाइड का, ठीक है। तो हम आर कन्वेक्शन निकालते हैं नो फिन की कंडीशन में, कहाँ का, आउटसाइड का, ठीक है, आर ओ। तो क्या हो जाएगा 1/HO इंटू में एरिया आउटसाइड का, ठीक है। तो अभी की कंडीशन में जो आउटसाइड का एरिया हो गया केवल पाई डी है, क्योंकि कोई फिन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1/HO की वैल्यू कितनी है 255, तो हमने 255 रख दिया। एरिया आउटसाइड का एरिया क्या हो जाएगा पाई डी जो भी सर्कमफेरेंस है इनटू में लेंथ, तो पाई की पाई हो गया। आउटसाइड का डायमीटर 2.54, 0.0254, लेंथ कितनी है 1 मीटर है। तो बस अब हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास में आंसर 255 इंटू 3.1415 इंटू 0.0254, तो फाइनली वैल्यू आ गई 20.348, ठीक है। अब इनवर्स करना है इसका, इसकी पावर -1, तो फाइनली वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.491, 0.0491, ठीक है। ये हमारे पास में ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, ये वाला रेजिस्टेंस में पता ही है, ये वाला रेजिस्टेंस में पता ही है, तो सिग्मा आर बराबर में क्या हो जाएगा, इसका ये रेजिस्टेंस जोड़ दो, कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस जोड़ दो, कंडक्शन का रेजिस्टेंस जोड़ दो, तो 0.0491 प्लस 0.0133 प्लस 0.00643, 0.00643, तो फाइनली रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास में 0.6312, ये हमारा नाम क्या आ गया, सिग्मा आर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यूओ, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन विदाउट फिन कंडीशन। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यूओ आउटसाइड का किस कंडीशन में, नो फिन कंडीशन में कितना हो जाएगा 1/सिग्मा आर इंटू में एरिया आउटसाइड का। अब आउटसाइड का एरिया क्या है, वही 1/सिग्मा आर की वैल्यू 0.06312, ठीक है, सिग्मा आर इंटू एरिया आउटसाइड का क्या हो जाएगा पाई, आउटसाइड का डायमीटर 0.0254, आउटसाइड का डायमीटर इंटू में लेंथ 1 मीटर हो गया, क्लियर। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे इंटू 3.1415 0.06312 इंटू 3.1415 इंटू 0.0254, तो फाइनली वैल्यू आ गया हमारे पास 0.00503। इसका हमें इनवर्स करना है, तो फाइनली वैल्यू आ गई हमारे पास है 198.546, तो 198.546 एक इसकी कंडीशन आ गई, नो फिन कंडीशन है। तो दोनों ही हमने कैलकुलेट कर लिया आंसर, एक हमारा 198.546 आया और एक हमारा यू फिन की कंडीशन में 33.84 आया, क्लियर। तो हमने दोनों ही कंडीशन में जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। फाइनली हमें इस चीज का याद रखना है, जब भी हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है Q बराबर में यू ए इंटू में डेल टी, यही ले सकते हैं। अगर हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यू मानेंगे, ए हमारा एरिया हो जाएगा, डेल टी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ठीक है। और हमने क्या निकाला था, डेल टी बराबर में सिग्मा आर इंटू में क्यू, जो भी हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है फाइनल, डेल टी बराबर में डेल टी इक्वल टू सिग्मा आर इंटू में क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, सिग्मा डेल टी अपॉन सिग्मा आर, यही होगी। तो हमने क्या रख दिया, डेल टी अपॉन सिग्मा आर बराबर में यू इंटू में ए इंटू में डेल टी। तो डेल टी से हमारा डेल टी कट गया, तो यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ए इंटू में सिग्मा आर, तो हमने यही रखा हुआ है, ए इंटू में सिग्मा आर। हमें एक चीज याद रखनी है, अगर हम विदाउट फिन कंडीशन में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो जो आउटसाइड का एरिया रहेगा जिससे हमारा कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, हम वही एरिया लेंगे। लेकिन अगर हम फिन की कंडीशन में अगर हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो हमें टोटल आउटसाइड का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना कि केवल वो एरिया जो हमारा विदाउट फिन वाला है, ठीक है। तो यहीं पर मिस्टेक हो जाती है और यहीं पे आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको यूए जब आपका नो फिन कंडीशन है
उस कंडीशन में जो आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो ये आया और फिन कंडीशन में आया। तो एक क्वेश्चन आईएएस का 15 मार्क क्वेश्चन है, टोटल पूरा का पूरा ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो इस क्वेश्चन को मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस कमेंट बॉक्स का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपको कहीं पर और भी डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उस डाउट पर जरूर एक वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।